महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा, परम पिता परमेश्वर, मेरे आराध्य, मेरे गुरु, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे सर्वेश्वरवा, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मैं किसी को दोषी नहीं देखूं और मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं। मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो और मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव बढ़ता रहे, मुझे हर जन्म में मुक्ति के कर्म मिले, मुझे हर जन्म में ज्ञानी पुरुष सद्गुरु मिले। ऐसी कृपा करो, शक्ति दो, जागृति दो और मुझे आशीर्वाद दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय त्रिमंत्र की साधना, बहुत ही सुंदर विषय है। त्रिमंत्र कौन कौन से हुए? पहला मंत्र है नवकार मंत्र, महामंत्र बोलते हैं इसको। दूसरा जो है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वैष्णव लोगों का बहुत बड़ा मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ये तीसरा जो है शैव लोगों का मंत्र है। ये तीन मंत्र जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है और इसमें भारतवर्ष की अधिकतम जनसंख्या जो है इन तीनों में से किसी न किसी को जो है वो पालन करते हैं, वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं और उसी की सत्संग करते हैं। तो अब हम तीनों मंत्रों की साधना के लिए तीनों मंत्रों की व्याख्या करेंगे, इसकी उपयोगिता को समझेंगे, इसके लाभ को समझेंगे और ये मंत्र क्या बताता है ये पूरा वर्णन करेंगे। पहला है महामंत्र नवकार। वो मंत्र इस तरीके से है, नमोरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोए सब्ब साउणं, ऐसो पंच नमुकारो सब्ब पाव पणासनो, मंगलाणं च सब्बे सिंह, पडमंगा वै मंगलं, पडमंगा वै मंत्र। ये मंत्र जैन लोगों का है, यानी जो 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनकी जो आचार्य और साधु परंपरा है उससे जुड़ा हुआ, श्वेतांबर दिगंबर से जुड़ा हुआ, 24 तीर्थंकरों से जुड़ा हुआ ये महामंत्र है और जैनी मात्र इसकी उपासना करता है और इसकी पूजा करता है। तो हम इसके मंत्र के अंदर एक एक जो है वो हम उसको देखेंगे। पहला पद को देखेंगे। पहला पद है कि नमो अरिहंताणम, मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अरिहंत कौन होते हैं? अरि प्लस हंत। मेरा जो भगवान है वो दुश्मनों का नाश करने वाला, अरि मतलब दुश्मन, हंत मन नाश करने वाला मेरा देव है, मेरा भगवान है, मेरा ईश्वर है। अब दुश्मन कौन?
बाहर के जो दुश्मन जो हैं वो दुश्मन या भीतर के दुश्मन, तो ये सारा नवकार मंत्र की आराधना है, भीतर के दुश्मनों को समाप्त करने की आराधना है। तो भीतर के हमारे जो दुश्मन हैं जिस पर विजय प्राप्त करनी है, और हमारे तीर्थंकरों ने उन पर विजय प्राप्त करके और फिर वो केवल ज्ञानी बने, या 8वें गुणस्थान में उन्होंने क्षपक श्रेणी ली, फिर 12वें गुणस्थान के अंदर वो वीतरागी बने, 13वें के अंदर जो है केवल ज्ञानी बने, और 14वें के अंदर वो जो मुक्ति को प्राप्त हुए। तो जो है ये हमारे दुश्मन है, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, इसको अज्ञान कहते हैं। इसको जो है वो कहा जाता है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ हो गया कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जो है ये अज्ञान है। हमारे 4 घाती कर्म हैं जो कि हमारी आत्मा की घात करते हैं। वो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। जो मिथ्या जो ज्ञान है उससे ज्ञानावर्णीय कर्म बनता है, और मिथ्या दर्शन है उससे जो है दर्शनावर्णीय कर्म बनता है, और जो है ऑनरशिप, डूअरशिप से जो है मोहनी कर्ता भाव से मोहनीय कर्म बनता है। और अंतराय, जब ये तीनों कर्म साफ हो जाते हैं तो अंतराय अपने आप टूट जाती है। 14वां गुणस्थान में पहुंचते ही समस्त अंतराय समाप्त हो जाती है। इन तीनों का जो है पहले क्षय होना, यानी पूरा समाप्त होना जरूरी है। तो ये जो है क्रोध, मान, माया, लोभ को जीतने वाला अर्यंत कहलाया। तो ये अर्यंत की बात हो गई। दूसरा है अर्यंत के जो है वो हमारे कुल मिलाकर के 25 गुण होते हैं, और दूसरा जो है वो है सिद्ध भगवान, नमो सिद्धाणं। सिद्ध भगवान वो है कि 8 तरह के समस्त कर्मों को, समस्त अज्ञान को समाप्त करके जो 14वें गुणस्थान पार सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, और वो सिद्ध शिला में विराजमान होकर के उन्होंने शाश्वत सुख की प्राप्ति की। और ऐसे सिद्ध भगवान हमारे इस जो है वो चराचर जगत जो हमारा है, उस जगत के अंदर 84 में घूमने के लिए वो कभी नहीं आते हैं। वो तो वहीं विराजमान हो जाते हैं, ईश्वर कहलाते हैं, और वो आनंद का धाम बन जाते हैं। तो वो हमारे ईश्वर है, हमारे आइडियल है। और वैसे तीर्थंकर भी ईश्वर है, जो 8वां गुणस्थान में क्षपक श्रेणी ले लेता है, वहां से वो ईश्वर का दर्जा इसी औदारिक शरीर में ईश्वर का दर्जा प्राप्त कर लेता है। क्योंकि ऐसा जीव निश्चित रूप से शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा, तो वहां से स्टार्ट होता है ईश्वर बनना, पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होना, वहां से चालू होता है। इसके अंदर जो है हमारे नमो सिद्धाणम, इनके कुल 12 गुण होते हैं। और तीसरा जो है वो है नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। मैं आचार्य भगवान को नमस्कार करता हूँ। आचार्य भगवान होते हैं वो तीर्थंकर के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि आज हमारे भारत क्षेत्र में देखें तो कोई तीर्थंकर विराजमान नहीं है, लेकिन अपने अपने संघ के आचार्य को तीर्थंकर प्रतिनिधि मान करके हम उनकी जो है सेवा करते हैं और उनके उपदेशों को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। इनके कुल 36 गुण होते हैं, और ये जो है साधु बनने की दीक्षा देते हैं, और जो अपना अपना संप्रदाय होता है उसके हेड होते हैं, उसकी सारना वारणा करते हैं।
तो वह आचार्य जो है वो मुख्य हो जाता है उस संप्रदाय का। और नमो उवज्जायाणाम, नमो उवज्जायाणाम मतलब उपाध्याय लोग, जो पढ़ने पढ़ाने का, आगम को याद करने का, आगम का उपदेश देने का विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति होते हैं, वो उपाध्याय कहलाते हैं। उन उपाध्यायों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जो आगम का ज्ञान देते हैं। इनके 25 गुण बताए। और नमो लोए सब साहुणं, लोक के सब साधुओं को जो 5 महाव्रती है, ये से जुड़ा हुआ ये है अर्यंतो महादेवो जावक जीवन सुसाहुनो गुणो जिन बनम पतंग ये मैं गय्यम, यानी कि जो मेरे देव है अर्यंतो महादेवो, मेरे भगवान इष्ट ईश्वर है, वो अर्यंत है। अर्यंतो महादेवो जावक जीवन सुसाहुनो गुरुनो, जो जीवन पर्यंत 5 महाव्रत का जो है वो शालीनता से अनुसरण करते हैं, उनको जो है मैं मेरा गुरु मानता हूँ। तो अर्यंतो महादेवो जावक जीवन सुसाहुनो गुरुनो जिन पनतंग तत्तंग, यानी जिन भगवान के द्वारा रूपित प्ररूपित जो है धर्म को मैंने स्वीकार किया है, वह जैन धर्म है, वो जो है निर्ग्रंथ धर्म है, उसको मैंने स्वीकार किया। जिन वाणी को स्वीकार किया है, अर्यंतो महादेवो जावक जीवन सुसाहुनो गुणो जिन पनतंग तत्तंग ये समत्तंग मैं गय्यम, ये जो है मैंने जो है प्रतिपालना की है, मैं इसका जीवन पर्यंत जो है पालन करता रहूंगा। तो ये नवकार मंत्र हो गया। और ऐसो पंच मुक्कारो सब पाव पणासनो, ऐसा जो है ये 5 पदों का मंत्र है जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है, और ये सभी मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है। तो जो है वो जो इन सब का जो है ये निष्कर्ष है कि ये सब में मंगल है, तो इसकी उपासना की जानी चाहिए। तो ये पहला मंत्र हो गया। दूसरा त्रिमंत्र में जो दूसरा आता है वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव जो है भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। वासुदेव जैसे कृष्ण है, ऐसे बहुत से वासुदेव हो चुके हैं और आने वाले समय के अंदर होंगे। 63 चलाका पुरुष हुआ करते हैं। उन 63 चलाका पुरुषों के अंदर पहले जो है 24 जो है वो जो कहना चाहिए कि 24 तीर्थंकर होते हैं और 12 चक्रवर्ती होते हैं और 9 जो है बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं जिनकी हम आज उपासना करते हैं। 9 प्रति वासुदेव होते हैं। तो प्रति वासुदेव को वासुदेव मारता है, यह भी नियम है। तो ये वासुदेव होते हैं वो कृष्ण भगवान जैसे कि उन्होंने गीता की रचना की और लोगों को जो है सही रास्ता बताया। तो ऐसे वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये पृथ्वी पालक होते हैं और सबके ईश्वर होते हैं और हमारे जीवन को ये अच्छा बनाते हैं। तो ये जो है वो हमारी, अगर इसको गीता से संबंधित करें तो वासुदेव भगवान ने 18 दिन जो युद्ध का महाभारत युद्ध चला, तो उस युद्ध में उन्होंने अर्जुन को जो जो शिक्षाएं दी, क्योंकि अर्जुन निराश हो गया था कि मेरे सामने मेरे दादा गुरु विश्व पितामह द्रोणाचार्य गुरु कृपाचार्य सभी मेरे भाई बहन ताऊ वगैरह किसको मार के मैं जो साम्राज्य के लिए इतनी हिंसा करके पाप का भागी बनूं। तो उन्होंने उसको निष्काम कर्म का पाठ बताया कि तू जो है रिलेटिव व्यू पॉइंट से अर्जुन है, रियल व्यू पॉइंट से तो शुद्ध आत्मा है। तो ये कर्म तो जो है रिलेटिव अर्जुन का करना है, क्योंकि अर्जुन
क्षत्रिय है, तो इसी कारण से उसने बहुत हिंसा करी, फिर भी वो मुक्ति को गया, क्योंकि उसने पाठ पढ़ लिया था मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो ये जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वेद विज्ञान कर लिया, दृष्टि विज्ञान कर लिया, और उसके बाद जुदापन की जागृति कर दी। अर्जुन अलग है, मैं अलग हूँ, लड़ाई करने वाला अर्जुन है। तो निष्काम कर्म का पाठ दिया। तो 6 दिन जो है वासुदेव ने अर्जुन को जो पाठ पढ़ाया वो कर्म योग था। दूसरे 6 दिन जो पाठ पढ़ाया वह जो है भक्ति योग था। तीसरे 6 दिन पाठ पढ़ाया वो ज्ञान योग था। वो आज का ये विषय नहीं है कि इसको हम विस्तार से जाने। ये 18 दिन के 3 जो है योग हो गए और निष्कर्ष निकालें तो विज्ञान योग था, जिसको ध्यान योग भी कहते हैं, विज्ञान योग भी कहते हैं। यानी कि जब विज्ञान की हम श्रेणी में जाते हैं तब हम जो है वो शुक्ल लेशिया में जाते हैं, मुक्ति की अवस्था में जाते हैं। ज्ञान से विज्ञान को जाना है और विज्ञान का स्पर्श होते ही आत्मा का स्पर्श होता है। और ज्ञान जो विज्ञान का स्टार्ट होते ही ज्ञान है वो द्रुत गति से जो है वह विनाश होने लगता है, क्योंकि सुपर पावर विज्ञान को हमने पकड़ लिया। तो विज्ञान से अज्ञान को जीता जाता है और ज्ञान से अज्ञान को समाप्त किया जाता है। तो भाइयों बहनों, इस तरीके से वासुदेव हमारे को अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। मानव जीवन, मानव जाति और प्राणी मात्र के लिए भले का संकल्प करना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह पाठ जो है वासुदेव में पढ़ाते हैं और वैष्णव लोग इसका पालन करते, अपना ईश्वर समझ करके वासुदेव को मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो कुल मिलाकर के उन्होंने रास्ता हमको अच्छा बताया, मुक्ति का रास्ता बताया। तो हमें वैसा निष्काम कर्म करना चाहिए। यानी भगवान वासुदेव भगवान कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, कर्म करना पड़ेगा। पीछे से लेके आए हो स्क्रिप्ट बना के, फिल्म बना करके और द्रव्य कर्म डाल के, भाव कर्म बना के, ये आपका हिसाब है, परिणाम है, रिजल्ट है, आपको भुगतना ही पड़ेगा। जीवन भर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये ऑटो मोड से चलता है। और ये जो कुदरत जो इसकी क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कुदरत के अधीन चलता है, तो इस पर कुदरत का कानून लगता है और कुदरती रचना इस पर लागू होती है, कुदरत इस पर लागू होती है। तो आप जो है उसमें पराधीन हो। तो इसीलिए निष्काम कर्म का अर्थ ये हो गया, आप कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल देना तो कुदरत के हाथ है। वो आपके उपादान के अनुसार, आपको पता नहीं है इसका सही रॉन्ग फल मिलेगा या राइट फल मिलेगा, आपको पता नहीं है। तो आपने फल की इच्छा नहीं की है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको अफसोस नहीं होगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, क्योंकि आपने तो फल की इच्छा की नहीं है, आपने तो कर्म किया है। आप तो निमित्त बन के जो है कर्म कर रहे हो, कहने का अर्थ, और निमित्त बन के करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लेके आए हैं। कोई भी व्यक्ति, जीवित प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए न रह सकता है और न रहेगा, क्योंकि वो कुदरत के अधीन हलन चलन करता है। तो भाई और बहनों, ये निष्काम कर्म का हो गया जो है। और तीसरा है ओम नमः शिवाय। जो शिव भगवान है सबका कल्याण करने वाले होते हैं। शिव भगवान है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा सृजन करते हैं दुनिया का, विष्णु पालन पोषण करते हैं और शिव भगवान है उनका रक्षण करते हैं। जो लोग जो है वो सज्जन होते हैं उनकी रक्षा करते हैं और दुर्जन होते हैं उनकी तांडव नृत्य करके उनको पनिशमेंट देते हैं, भस्मीभूत करते हैं। समाज के अंदर बुरे तत्व और बुराइयां आ जाती है तो शिव भगवान का ओम नमः शिवाय का सूत्र बहुत काम करता है। यानी कि जो गलत चीजें हैं
वो धीरे धीरे इस मंत्र के उपचार से, इस मंत्र को जो एकाग्र के साथ में चांटिंग करने से वो बुरे तत्व, बुरी चीजें वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो भाइयों बहनों, ये 3 मंत्र है। अब देखिए, हर मंत्र का जो है ना वो अपना अपना पावर होता है, क्योंकि जो मंत्र का उच्चारण है वह जो है वो अगर मान लो लयबद्ध किया जाए, सही उच्चारण के साथ किया जाए, सही भावार्थ के साथ किया जाए, तो वह असरकारी होता है, गुणकारी होता है। तीनों ही मंत्र अपने अपने व्यू पॉइंट से, क्योंकि हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट है, तो व्यू पॉइंट होने से हम आग्रहीन हो जाते हैं। आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। महात्मा गांधी कहते थे कि आप जिस मकान में रहते हो उसकी खिड़कियों को खुले रखो, यानी लोगों के व्यू पॉइंट, लोगों का जो विचार है वो आप तक आने दो, उनका स्वागत करो और उनको जो रोकना है, यानी उनके अस्तित्व को अस्वीकार करना है, और किसी के अस्तित्व को अस्वीकार करना यानी खुद के अस्तित्व को अस्वीकार करना है, और खुद के अस्तित्व को स्वीकार कर दिया तो हम मुर्दे हो जाएंगे, हमको जला दिया जाएगा। इसीलिए हर एक के व्यू पॉइंट को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। आप उससे सहमत हो या न हो वो बात जुदी है, परंतु हर एक को अपना अपना व्यू पॉइंट रखने का जो है अधिकार है, रखता है, तो आपको उसको सुनना चाहिए, उसमें से जो ग्राह्य हो वो लेना चाहिए। इसको अनेकांत कहते हैं, यानी कि जो अनेकांत है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी हर एक का व्यू पॉइंट है वो सत्यांश है। उन सब व्यू पॉइंट्स या सत्यांश को जोड़ते हैं तो एक परफेक्ट ट्रुथ बनता है, जिसको हम केवल ज्ञान कहते हैं। तो परफेक्ट ट्रुथ तो केवल ज्ञानी के पास है, और वर्तमान में हमारा जितना भी पृथ्वी का भारत क्षेत्र है वहाँ पर कोई केवल ज्ञानी नहीं है। इसीलिए हम जो है वो सही क्या और गलत क्या उसका निर्णय नहीं कर पाते, क्योंकि केवल ज्ञानी कर सकता है और केवल ज्ञानी मौजूद ही नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो व्यू पॉइंट है उसके अंदर आग्रह मत करो। आग्रह नहीं करने का अर्थ ये हुआ कि आप ये मत कहो कि मेरा ही व्यू पॉइंट सही है, ये कहो कि मेरा भी व्यू पॉइंट है, आप देखें अच्छा लगे तो स्वीकार करें। तो ही कहने से क्या हम सापेक्ष हो गए और ही कहने से निरपेक्ष हो गए, क्योंकि ही कहने वाला केवल ज्ञानी परफेक्ट ट्रुथ है, जिसमें सारे जो मल्टी डायमेंशनल ट्रुथ है, सारे व्यू पॉइंट मिल जाते हैं। वो केवल ज्ञान एक समुद्र है, उसके अंदर मिलते हैं। हमारे पास तो सत्यांश है, पर हम जितने रिलेटिव रहते हैं दुनिया के अंदर, उतने हमारा विकास होता है, हमारी पहचान बढ़ती है, हमारी इज्जत बढ़ती है, और हम लोगों को दे भी पाते हैं और ले भी पाते हैं। ये सापेक्ष जीवन ही आज में अच्छा जीवन कहलाता है। इसीलिए जो है परस्पर गुरु जीवानाम कहा गया है कि हर जो है प्राणी है उसके साथ के अंदर जो है परस्पर सहयोग करना चाहिए। तो भाइयों बहनों, ये हमारा जो आज का विषय है वो बहुत ही सुंदर विषय है कि हमें जो है वो हमारा त्रिमंत्र की साधना में तीनों मंत्रों को, जो कि सारी प्राय जो है भारत की सब संस्कृतियों को इसके अंदर विलय मान सकते हैं, तो इनको जो है सम्मान दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ हो गया कि सर्वधर्म संभाव, हमारे को जो है
सबको समानता का दर्जा देना चाहिए और सभी धर्मों के प्रति जो है अच्छे भाव रखने चाहिए, समभाव रखना चाहिए, उसके प्रति सम्मान के भाव रखना चाहिए और उनकी बात को हमें, उनके व्यू पॉइंट को हमें समझना चाहिए। हर एक के व्यू पॉइंट को समझेंगे, अच्छा होगा आप स्वीकार करो, और अगर आपको अच्छा न लगे तो आप उसको अस्वीकार करो, लेकिन सुनना तो सबको है ना, क्योंकि हर एक का व्यू पॉइंट है। अगर हम दूसरे का व्यू पॉइंट सुनेंगे नहीं तो फिर हमारा व्यू पॉइंट कौन सुनेगा। तो ये परस्पर का सहयोग है और ये सहयोग के कारण ही ये दुनिया चलती है, क्योंकि दुनिया में गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है कि सम्मान दो और सम्मान लो। आप किसी को सम्मान नहीं देते हो तो आपको कौन सम्मान देगा। आप किसी का सहयोग नहीं करते हो तो आपको कौन सहयोग करेगा। तो इसीलिए हमें समन्वयवादी, हमें जो है अनेकांतवादी होना चाहिए, एकांतवादी नहीं होना चाहिए। तभी हमारा जो है ये त्रिमंत्र की साधना सफल होगी, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है तो वो एक मंत्र का पालन कैसे कर सकती। इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत मंत्र है, सभी जो है अच्छाई के रूप में, सभी आत्म कल्याण के मंत्र होते हैं। तो उसमें किसी का विरोध करने की आवश्यकता नहीं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है कि जो आप विरोध के लिए विरोध किया जाए, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट है, उसमें सबको सम्मान किया जाना चाहिए। तो हम सभी हिल मिल करके त्रिमंत्र की साधना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब हम मिल करके त्रिमंत्र की अपने अपने व्यू पॉइंट से साधना करें, एक दूसरे का सम्मान करें। आपके प्रति मंगल कामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।